घर को वृंदावन बनाने की जरूरत नहीं, हृदय को वृंदावन बनाने की जरूरत है। घर पांच भौतिक सृष्टि की रचना है, कभी वृंदावन नहीं बन सकता। चिदानंद वृंदावन अपने हृदय को बनाना है बच्चा। नाम जप करो और प्रभु के चरणों के आश्रित रहो। जो आहार भक्ति में बाधक है, जो दृश्य, जो बातें, जो क्रियाएं, जो संग, उसका त्याग करो। सत शास्त्रों का स्वाध्याय, संत महापुरुषों की वाणियों का मनन और नाम का जप, इससे हृदय निर्मल हो जाता है। निर्मल हृदय वृंदावन बन जाता है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइये, आज इन दोनों पर बलि जाइए। आज इन दोनों पर बलिहारी हो जाओ, अपने हृदय रूपी निकुंज में श्यामा श्याम को बसा लो, ऐसा महापुरुष आदेश करते हैं। हृदय रूपी निकुंज में हम लोग बहिर्मुख हैं तो बाहरी दृष्टि रहती है ना, घर परिवार संसार। जब तक बहिर्मुख है तब तक बात बनेगी नहीं। बात बनती अंतर, सर्वात्मना न विश्देत बहिरिंद्रियाणि। जब इंद्रियां बाहर रहती हैं तो देखो, बाहर का बच्चा माया का नाटक है, और ऐसा वैसा नाटक नहीं है। पैसा लगा के नाटक देख ले जाते हैं, फिल्म नहीं देख लेते। कैसा नाटक है? नाटक पे नाटक है, एकदम 100% झूठा। सब जानते नहीं, जो फिल्म है, जो नाटक है, 100% झूठा है ना। लाइन में खड़े होके पैसा लगा के समय 3 घंटा दे के क्या देखने जाते हैं? हम नाटक देखने जाते हैं। कैसा है? तो बहुत मजा आया। किसमें? बोले झूठी बात पे ले आए ना। देखो आप, हम लोग तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि पैसा लगा के झूठी बात में हम आनंद लेते हैं। तो फिर माया की रची हुई ये जो बातें हैं, इससे कैसे वैराग्य होगा? इससे कैसे हट सकते हो? तो जब तक अंतर ज्ञान नहीं होता, अंतर निर्मलता नहीं आती, तो भक्ति का नाटक होता रहता है, लेकिन वास्तविक भक्ति नहीं होती। इसीलिए बात अंदर की पकड़ो, बाहर सब ठीक हो जाएगा। बाहर सुधारते रहो, नहीं सुधरेगा। अंदर से सुधार लो। जैसे चाबी घर में खो गई है तो बाहर ढूंढते रहो, पूरे जीवन मिलेगी नहीं, आना घर ही में पड़ेगा। ऐसे ही आनंद अंदर है। जैसे हृदय जल रहा हो तुम्हारा किसी बात से, तो तुम जहां चाहो चले जाओ, वो जलन नहीं मिटेगी। और हृदय आपका आनंदित है, तो जहां चले जाओ अशांति, जहां तुम्हें लग रही हो कि यहां बड़ी अशांति हो, वहां भी आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि आपका हृदय आनंदित है। बात हृदय सुधारने की है। हृदय सुधरता है प्रभु के आश्रय से, भजन से, सत्संग सुनने से, शास्त्र स्वाध्याय से, और बुरे आचरण ना करने से। बुरे आचरण करोगे तो सत्संग सुनते हुए भी, नाम जप करते हुए भी, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए भी हृदय निर्मल नहीं होगा। हृदय मलिन बना रहेगा। जब आप पोछा लगाते हैं तो फिर थोड़ी देर खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है, कहीं धूल ना आ जाए, क्योंकि गीला है। इस समय धूल एकदम चिपक जाएगी। ऐसे ही जब भजन करते तो हृदय हमारा गीला होता है, द्रवित नहीं, रोने की इच्छा होती है, ऐसा है स्वभाव। तो द्रवित हृदय में खिड़कियां बंद रखो, कहीं माया की धूल ना आ जाए, वो चिपक जाएगी उस समय, क्योंकि हृदय द्रवित, जैसे मोम द्रवित हो, अब जो छाप देंगे उसमें छप जाएगी। आप भजन करें, आपका हृदय द्रवित हुआ, और उसी द्रवित हृदय को लोग संभाल नहीं पाते, वही काम में फंस जाता है। जहां थोड़ी सी उम्गन आई, संभाल पाए नहीं, फंस गए माया में। और जो सावधान साधक होता है, जितना अंदर आनंद उतना ही बाहर उदासीन, गंभीर, सावधान, एक ये बहुत बड़ा मार्ग है बच्चा। पर बड़ी कृपा है जो आपके अंदर ऐसी भावना है। आप नाम जप करो, और सावधानी पूर्वक हृदय में ठाकुर जी विराजमान करने। घर में तो सबके विराजमान है, कोई ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी की छवि ना हो, ठाकुर जी ना हो। अब वो ऐसे ही असुर भाव वाला हो तो नहीं कहते, नहीं तो हमें लगता है हर घर में ठाकुर जी तो होते ही है, चाहे छवि रूप में हो, चाहे श्री विग्रह रूप में हो। तो काम बनता है इस घर में आवे, हमारे हृदय में आवे, तब काम बनता है। नाम जप करते रहो, गंदे आचरण से बचते रहो।